पप्पू तेरा ख्वाब ही रहेगा, कभी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये पूरा हिंदू संस्कृति का राज्याभिषेक है, ये हमारे परंपराओं का राज्याभिषेक था, ये हमारा मान सम्मान का। आज हमारी छाती इतनी चौड़ी हुई कि अब हमारा देश आगे, ईश्वर करे कि यहाँ अभी मोदी जी का ही राज आए, बीजेपी का ही राज आए, देखना हमारी पवन धरती कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो हमारा था ना भगवा राज, जो हमारा था ना कि राम राज्य, वो दोबारा वापस आएगा। क्या शुभ नाम हो? मेरा नाम मन्नू चौहान है। आरजेडी ने इस संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी, क्या कहेंगे उसको लेकर, उस पार्टी? देखो आरजेडी पार्टी जो है ना, वो तो बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों का पास एक मुद्दा है, मोदी जी को कैसे है गाली देना, मोदी जी को कैसी गाली देना, मोदी जी को कैसे नीचे दिखाओगे, तुम क्या देखोगे। इंडिया के बच्चे भी जानते हैं कि मोदी, अगर आप 5 साल के 4 साल के बच्चे को पूछे जाए ना हमारा प्रधानमंत्री कौन, वो भी बोलेगा मोदी, गर्व से कहेगा, चाहे उनके माँ बाप किसी धर्म के हो या किसी पार्टी को मानते हैं, लेकिन वो बोलेंगे मोदी, क्योंकि मोदी ब्रांड बिकता है, मोदी ब्रांड है आज पूरा विश्व के लिए, इंडिया के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए। आपने भी देखा होगा, आप पत्रकार हैं, विदेशों में देखो जो विदेशी नेता होता है वो तरस जाते हैं मोदी जी से मिलने के लिए। तो ये यहाँ की जनता, इनका सीना तो चौड़ा होना चाहिए। हमें युगों युगों में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ये धरती है पवन किसकी, भारत माँ की धरती है, यहाँ पे हिंदू सभ्यता चलती है, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब चलती है। जो हमारा जो ये पहले की जो ये न्याय व्यवस्था बनाई गई है, ये हमारे भारतीय परंपरा के उस पर नहीं बनाई गई है। ये जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है ये सारे इंग्लैंड की व्यवस्था है और भारी व्यवस्था ही है ये। और जो ये हमारे संसद है बना है, विरोधियों को क्या ये बताइए आप, सिर्फ एक ही मतलब मोदी जी वहाँ बैठेंगे उस संसद में, या मोदी के ही नेता उस संसद में बैठेंगे, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और आने वाली जो विपक्ष पार्टियां हैं जो कि उन्होंने इतनी बड़ी घटिया बात की है। अरे संसद में तुम चलो विरोध और चीज का, जहाँ पे कोई चीज है विरोध भी करना चाहिए, लेकिन ये कौन सा विरोध है कि मोदी जी ने संसद बना दिया उसका विरोध है। उसमें तो चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सारे नेता वहाँ जाएंगे, किस मुंह से लेके जाएंगे वो वहाँ, ये बताओ। इन लोगों को शर्म आएगी नहीं आएगी उस संसद में घुसने के लिए? वो अगर अच्छा काम करोगे तो सर झुका के, सर उठा के जियोगे। अगर आपने विरोध किया, अगर उस संसद के अंदर आप घुसोगे भी ना, सर झुका के जाएंगे। देख लेना आप, सारी जनता आपको देखेगी और सारी जनता आपको बताएगी किस मुंह से आप उस संसद के अंदर गए जिस संसद का आपने विरोध किया। जब हमारी राष्ट्रपति मोहम्मद जी आई थी तब उन्होंने क्या कहा, ये इसको राष्ट्रपति बना दिया, उनका भी उन्होंने विरोध किया। अब जब प्रधानमंत्री जी ने संसद बनाए हैं, उनके ही उसमें राज्य में संसद बनना है, इतना मतलब कम बजट में उन्होंने संसद बनाया, तब का जो संसद था उसका दुगना तिगुना रेट उसका ज्यादा बना उस समय। और आज का जो संसद बना कितने कम रेट में बना, जब मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया। सारे वो देशवासियों को युगों युगों चलेगा, वो जब तक चलेगा सभी लोगों के लिए है, वो हर धर्म के लिए है, हर जाति के लिए है, इसमें तो कोई धर्म जाति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी इन विरोधियों पता नहीं कैसे लोग हैं, मतलब अब तो इंडिया में कोई ऐसे अच्छे विपक्ष बचे ही नहीं है जो कि सही न्याय की बात करे। सभी दलों को वहां पे जा करके अपने संसद का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन विरोध नहीं करना चाहिए था। विरोध नहीं करना चाहिए था, बात आपकी ठीक है। संसद किसी एक पार्टी का नहीं है, संसद भवन किसी एक प्रधानमंत्री का नहीं है, स्पेशली पूरे देश की जनता के पैसों से बना हुआ है। विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। मोदी सरकार के हम काम की थोड़ी बात कर लें। पिछले 9 साल से भाजपा सरकार है, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है, 2024 चुनाव के लिए तैयार है। देखो 2024 में मोदी जी ही आएंगे प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी जी आएंगे। किसी माई की दम नहीं है कि जो मोदी जी को हरा दें, या वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा जिन्होंने रोहिंग्या को यहाँ सीमाओं के अंदर घुसा करके
ये प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? पप्पू प्रधानमंत्री बन सकता है ना? पप्पू तेरा ख्वाब ही रहेगा, कभी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अच्छा, वो कह रहे हैं जैसे हमने कर्नाटक जीता, कर्नाटक में भाजपा की हार हो गई, कह रहे हैं कर्नाटक हमने मोहब्बत से जीता है, 2024 का चुनाव भी हम मोहब्बत से जीते। बिल्कुल नहीं जीता मोहब्बत से। कितनी धंधलीबाजी वहाँ पे हुई है, सबने देखा है, सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कैसे उन लोगों ने लाइन पे ले करके सबको, जितने भी मोमडन थे उनको पैसे दे रहे थे वो उसके लिए, वोटिंग करने के लिए। कैसी धंधलीबाजी से वहाँ वोटिंग हुई है वो सबको पता है। लेकिन आगे बहुत बड़ा मैदान है, आइए देखते हैं कितनी आप महिला हैं तो मोदी सरकार में कौन सा काम अच्छा लगा आपको? देखो, मोदी सरकार ने कौन सा काम अच्छा नहीं किया। उन्होंने 370 को हटाया, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था वो उन्होंने किया है। अगर कौन सा काम नहीं किया है? देखो, हमें खुद, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, एक छोटा से गांव जहाँ बद्रीनाथ है वहाँ की रहने वाली हूँ। देखो, हम जब सुबह उठते थे हमारे घरों में शौचालय था नहीं, कहाँ हमें दूर दूर पहाड़ियों के नीचे छुप करके जाना पड़ता था और बहुत सारी समस्याएं आती थी हम लोगों को बनाने के लिए। घर घर मोदी जी ने शौचालय खोल दिया। आज उत्तराखंड में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ शौचालय नहीं है। आज उत्तराखंड में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां गैस सिलेंडर नहीं है। आज उत्तराखंड में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं गई है। घर घर में रोड पहुंची है, वरना तो हम कहां से कहां पैदल जा करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, और पीठ में बोझा लेकर के कहां से कहां हम लोग सामान बाजारों से लेके जाते थे। लेकिन आज हमारे घर में गाड़ी है। मेरे घर में ना पूरा ही उत्तराखंड में रोडों की जाल बिछी है। क्या नहीं किया ये मोदी जी ने? मोदी जी ने सब कुछ किया। जो ना सोचे उनके लिए कुछ नहीं है, जो विरोधी है वो विरोध करेगा। सेंगोल के लेकर भी राजनीति हो रही है, बताओ क्या कहेंगे इसको लेकर? सेंगोल बताओ, कितना पवित्र धर्म ग्रंथ वो थे हमारे, वो निशान, वो राजाओं की परंपरा से कितनी सदियों से वो चल के आ रहे। कहाँ रखा था? क्यों रखा था? बताना राहुल गांधी, क्यों रखा था इसको? क्यों इसको छुपा के रखा था? क्या तो हमारे देश का भला चाहता था? जो अपना देश का भला चाहता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता। इन्होंने हमारी संस्कृति को सब डंप कर लिया। इन्होंने सिर्फ हमें मुगलों के ही बारे में पढ़ाया। तो क्या राजनीति रही इनकी पुरखों की? तो ये क्या राजनीति करेगा? वो भी ऐसा राजनीति करेगा जिसका जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसे माँ होगा वैसा बेटा होगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन नहीं हो रहा है, ये तो राज्याभिषेक हो रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारा धर्म का राज्याभिषेक है, ये हमारा देश का राज्याभिषेक है। ये मोदी जी का स्पेशल राज्याभिषेक नहीं है, ये पूरा हिंदू संस्कृति का राज्याभिषेक है। ये हमारे परंपराओं का राज्याभिषेक था। ये हमारा मान सम्मान का। आज हमारी छाती इतनी चौड़ी हुई कि अब हमारा देश आगे, ईश्वर करे कि यहाँ अभी मोदी जी का ही राज आए, बीजेपी का ही राज आए। देखना हमारी पवन धरती कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो हमारा था ना भगवा राज, जो हमारा था ना कि राम राज्य, वो दोबारा वापस आएगा। क्या कहेंगे? 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, युवा हैं, कौन होने? 2024 में भी मोदी जी का ही चेहरा आएगा, क्योंकि मोदी जी ने आज से 9 सालों में जितने कार्य कर दिए हैं वो कांग्रेस 70 सालों में कार्य नहीं कर पाई। जिसके द्वारा कांग्रेस तो थी, मान से अच्छी पार्टी थी, बट जो कार्य ना उसका एकदम जो मोटो होता है ना उससे नहीं था। जो मोदी जी का मोटो है ना एकदम, वो एक हाईली लेवल का है। एक देश प्रेमी, देश भावना, लोकप्रियता, वो सब है उनमें। मोदी जी एक सन्यासी होने के साथ साथ अपनी देश की भूमिका जानते हैं कि हम देश को किस तरह, आप देख सकते हैं 70 साल में अर्थव्यवस्था कहाँ थी और आज 9 साल में देख सकते अर्थव्यवस्था विश्व के 4थे स्थान पे भारत की है। विश्व के 4थे स्थान पे भारत की अर्थव्यवस्था है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 साल में कितना विकास हुआ है और कितना 70 साल में विकास नहीं हो पाया। मोदी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी बहुत ही एक व्यवहारिक जीवन के साथ साथ एक सन्यासी जीवन भी जीते हैं, सन्यासी जीवन भी व्यतीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, संसद भवन का जो विरोध हुआ, बहिष्कार भी किया विपक्ष ने, क्या कहीं क्या वजह रही थी विपक्ष की जो बहिष्कार किया था संसद? देखिए, इनका कार्य विपक्ष का तो चलता रहेगा। ये इनसे खुद की कांग्रेस अपनी पार्टी संभलती नहीं, इनका काम तो विपक्ष का हमेशा ही रहेगा। जो सफल कार्य हो रहे हैं, मोदी जी नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, एक अच्छा विचारधारी नेता होने के साथ साथ वो अपने देश के बारे में भी सोच रहा है। क्या नाम हुआ भैया? नीतीश। क्या कहेंगे मोदी जी का कामकाज कैसा रहा 9 साल के बाद? बढ़िया काम किया मोदी जी ने। कैसे बढ़िया?
कहीं भी देख लो, हर जगह से देख लो, विश्व में संबंध देख लो, बाकी सारे देशों से पहले कैसे संबंध था, अभी के टाइम पे कैसे संबंध है, ये देख लो, या फिर देश के अंदर विकास देख लो। एक चीज़ मुझे आप सुन लीजिए, जिन लोगों ने माइक पे आके जिन्होंने विरोध किया, मुझे एक सांसद बता दो। ममता बनर्जी सांसद हैं, अखिलेश यादव सांसद हैं, नीतीश कुमार सांसद हैं, शरद पवार सांसद हैं, बता दीजिए मेरे को जितने भी, अगर एक भी सांसद बताए। उनके जो मैं आपको बताता हूँ, उनके चुने हुए सांसद अभी भी उनको दर्द हो रहा है। उनको दर्द ये हो रहा है कि हमारे नेताओं ने हमें रोक दिया, और हम जब कल यहाँ पे मानसून सत्र में संसद में क्या मुंह लेके बैठेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ना, जिन जिन लोगों ने विरोध किया नेताओं ने, एक सांसद मुझे बता दीजिए। नीतीश कुमार सांसद नहीं, अखिलेश यादव सांसद नहीं है, कितने भी आप बताइए सांसद हैं ये लोग, बिल्कुल सांसद नहीं। लेकिन उनके चुने हुए सांसद हैं, उनको शर्म आएगी मानसून सत्र में जब बैठने जाएंगे वहाँ पे।